हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएस प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सीरीज में आज हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए वो सब डिस्कस करेंगे। 2013 से 23 तक इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों पार्ट हम साथ में ही कवर करेंगे। एंशिएंट मिडाइवल का एक साथ कवर करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के सेपरेटली कवर करेंगे। इसी क्लास में सारा हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। पहले देखते हैं एंशिएंट मिडाइवल का क्या कुछ ट्रेंड रहा है। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, विजडम अकेडमी _ऑफिशियल। 2013 में एंशिएंट मिडाइवल से 6 क्वेश्चन आए हैं, 2015 में 7 क्वेश्चन आए, 2016 में 8 क्वेश्चन आए, 2018 में 5, 2021 में 6 और 2023 में 7 क्वेश्चन। सो ओवरऑल ट्रेंड हम देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन का अपना एवरेज एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री से हर साल आरएस प्रीलिम्स में आ ही रहे क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री का हम सेपरेटली देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का एंशिएंट मिडाइवल के सारे क्वेश्चन कवर करके उसके बाद देखते हैं अपन। अब देखते हैं क्वेश्चंस 2023 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकोतड़ा हड़प्पन साइट। सुरकोतड़ा वाली जो साइट है ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा जगतपति जोशी। जगतपति जोशी ने सुरकोतड़ा वाली साइट को डिस्कवर किया था। बाकी कुछ साइट्स है उनका भी हम देख ले, जैसे बीबी लाल ने कौन कौन सी साइट को डिस्कवर किया था? बीबी लाल ने किया था हस्तिनापुर को, कालीबंगन और शिशुपालगढ़। ये जो 3 साइट्स है, हस्तिनापुर और अपनी शिशुपालगढ़ है, ये वैसे आ गई वैदिक पीरियड से, लेकिन इन साइट्स की डिस्कवरी भी बीबी लाल के द्वारा की गई थी। फिर एस आर राव के द्वारा लोथल की डिस्कवरी की गई थी। फिर दयाराम साहनी हड़प्पा वाली जो साइट है अपनी उसको डिस्कवर किया था राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी मोहनजोदाड़ो, और लास्ट अपने हो गए वाई डी शर्मा ने किया था रोपड़ को। तो ये अपने हो गए कुछ मेजर साइट्स और उनको किसने डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, इन विच डायनेस्टी चंद्रगुप्त सेकंड मैरी हिज डॉटर प्रभावती एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी डॉटर प्रभावती की शादी कौन सी डायनेस्टी में करवाई थी? राइट आंसर अपना होगा वकाटका रूलर्स। वकाटका रूलर्स के राजा थे रुद्रसेन सेकंड के साथ प्रभावती की शादी करवाई गई थी। फिर रुद्रसेन सेकंड की डेथ हो जाती है, तो इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त सेकंड ही इसमें रूल कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, स्तूप ऑफ भरूच इज फाइन एग्जांपल ऑफ। भरूच का स्तूप है वो कौन से आर्किटेक्चर का सही एग्जांपल है? राइट आंसर अपना होगा शुंगा आर्किटेक्चर। शुंगा आर्किटेक्चर में कुछ और भी स्तूप बनाए गए थे, जैसे अपना भरूच का स्तूप तो दे ही रखा है, उसके अलावा बोध गया का स्तूप है, सांची का स्तूप है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया स्तूप से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज वाला ड्रामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर अपना होगा सोमदेव। सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रह राज। सोमदेव कौन थे? सोमदेव अपने विग्रहराज जो फोर्थ थे, चौहान डायनेस्टी के रूलर थे, विग्रहराज फोर्थ, जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर जो विक्ट्री पाने वाले प्रथम रूलर थे जो चौहान डायनेस्टी के, वो अपने थे विग्रहराज फोर्थ। इनके कोर्ट पोइट थे सोमदेव और इनके द्वारा लिखी गई थी ललित विग्रहराज। उसके अलावा बाकी 2-3 नाम और दे रखे हमें, जैसे महेश के द्वारा जो कीर्ति स्तंभ बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, कीर्ति स्तंभ के जो बाहर के पिलर्स है उस पे जो इयोलॉजी लिखी गई है, इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, वो महेश के द्वारा लिखे गए थे। कल्लन के द्वारा राजतरंगिनी लिखी गई थी। राजतरंगिनी अपनी कश्मीर पे बेस्ड एक बुक है। कल्लन कश्मीर के कोर्ट पोइट थे वहां के राजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कृष्ण देव राय गेव टाइटल ऑफ आंध्र कवि पितामह टू। आंध्र कवि पितामह का टाइटल दिया था कृष्ण देव राय ने। कृष्ण देव राय हमें पता है विजयनगर राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक आते अपने। सो कृष्ण देव राय के कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे, या फिर जो अष्ट कवि थे, अष्ट कवि में से एक अपने थे अलासनी पेडानी। अलासनी पेडानी को इन्होंने टाइटल दिया था आंध्र कवि पितामह। आंध्र कवि पितामह का टाइटल किसे दिया गया? अलासनी पेडन्ना को। अलासनी पेडन्ना की 2 किताबें बहुत फेमस है, हरिकथा सम्मान और दूसरा मनुचरितम। ये 2 किताबें लिखी गई है अलासनी पेडनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन विच प्लेस बिल्ट बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वाज फॉलोड। सो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया था उसके अंदर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड कौन सी बिल्डिंग थी? पहला ऑप्शन दे रखा है शेख सलीम चिश्ती की टॉम। तो इनडायरेक्टली अपन ऐसे सोच के देखें तो रिलीजियस बेसिस पे अगर कोई मुस्लिम है तो उसका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर उस स्ट्रक्चर का होना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो शेख सलीम चिश्ती की टॉम, तो इसमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। बुलंद दरवाजा, पंचमहल और टर्की सल्तनत पैलेस, तो टर्की सल्तनत वाले में भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचते हैं अपने पास, बुलंद दरवाजा और पंचमहल। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल में बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है उसका फीचर्स देखने को मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच सूफी सेक्ट वाज मोस्टली लिमिटेड टू सिंध मुल्तान एंड पंजाब। सिंध मुल्तान और पंजाब से रिलेटेड कौन सा जो सूफी सेक्ट है वो है, तो राइट आंसर अपना इसमें हो जाएगा सोहरावर्दी सेक्ट। सोहरावर्दी सेक्ट जो था ये अपना मुल्तान बेस्ड एक सेक्ट था। नेक्स्ट है आरएस 2021 का पेपर 21 वाले में पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू जैनिज्म। जैनिज्म से रिलेटेड प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं। पहला दे रखा है अनेकांतवाद, फिर दे रखा है श्रावस्तीवादीन, फिर शून्यवाद और स्यादवाद। तो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैनिज्म की फिलोसॉफी है और स्यादवाद वाली जो फिलोसॉफी है ये भी जैनिज्म की है। वहीं हम शून्यवाद वाला देखते हैं तो शून्यवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नागार्जुन का था। नागार्जुन का जो कॉन्सेप्ट था वो था शून्यवाद का। और श्रावस्तीवादीन श्रावस्तीवादीन ये एक बुद्धिस्ट जो सब सेक्ट है उनमें आता है श्रावस्तीवादीन। राइट आंसर अपना हो जाएगा ए और डी, स्यादवाद और अनेकांतवाद। अगला क्वेश्चन है तीर्थंकर दे रखे और उनके सिंबल दे रखे हैं कि तीर्थंकर को उनके सिंबल के साथ मैच करवाना है। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ। पार्श्वनाथ का अपना था स्नेक, आदिनाथ का था बुल, महावीर स्वामी का था लायन और शांतिनाथ का था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करवाने में वृनी, मुद्गा, यावा, इक्ष्यु और दूसरी तरफ मेजर क्रॉप्स दे रखी है। ये संस्कृत वर्ड्स दे रखे हैं जो अपनी मेजर फूड क्रॉप्स होती है उनसे रिलेटेड संस्कृत में उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी। पहला दे रखा है वृनी। वृनी अपना संस्कृत टर्म है राइस के लिए, चावल को संस्कृत में वृनी टर्म यूज करते थे वैदिक काल में। मुद्गा, मुद्गा था मूंग बीन्स के लिए। यावा था, यावा मिलेट्स के लिए है। और इक्सु है अपना शुगर केन के लिए। तो ये संस्कृत टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। कृष्ण देव राय रोट द ट्रीटाइज अमुक्तमाल्यद। कृष्ण देव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक किताब लिखी थी, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है कृष्ण देव राय ऑल्सो नोन एज द आंध्र भोज। कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अपना है अलासनी पेडानी द पोइट लॉरिएट वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड तमिल एडोन हिज कोर्ट। सो अलासनी पेडानी अपन ने देखा 2023 वाले पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अलासनी पेडानी जो थे ये संस्कृत और तमिल के अप्रूव्ड एडोन कोर्ट थे, या फिर ये संस्कृत और तमिल में अच्छे स्कॉलर थे। तो ये स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट होगा, ये तमिल नहीं तेलुगु के स्कॉलर थे। तेलुगु और संस्कृत में इन्होंने अपनी बुक्स लिखी है। तो थर्ड स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज धोलावीरा इन न्यूज रिसेंटली। धोलावीरा 2021-22 में बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन अपना था कि धोलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। सो राइट आंसर अपना आ जाएगा डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगला क्वेश्चन है अमंग मौर्यन आइडल्स द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्रा यक्ष वाज फाउंड फ्रॉम व्हिच प्लेस। तो जो मूर्ति है मणिभद्रा जिसपे इंस्क्रिप्शन है या फिर यक्ष वाली जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त की गई थी? राइट आंसर इसमें अपना होगा परखम से। परखम से मणिभद्रा वाली मूर्ति मिली थी। परखम कहां पे है? परखम अपना है मथुरा के पास में। बाकी लोकेशंस में अपन देखें तो एक अपना इंपॉर्टेंट है बेसनगर। बेसनगर में क्या था? बेसनगर में अपना जो हेलियोडोरस ग्रीक ट्रेवलर था, ग्रीक राजा था एक हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के द्वारा यहाँ पे गरुड़ स्तंभ, गरुड़ ध्वज बनाया गया था, गरुड़ ध्वज। तो बेसनगर और ये दूसरा नाम है विदिशा का भी। विदिशा को बेसनगर भी बोलते थे। और बेसनगर में क्या मिलता है अपने को? हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज। ये वैष्णवाइट सेक्ट को फॉलो करते थे। नेक्स्ट आरएस 2018 से डायनेस्टीज दे रखी है और उनकी कैपिटल पूछी गई है। सुंग डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, कदम्बास एंड चंदेलास। सुंग डायनेस्टी की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, सातवाहना की थी पाइथन महाराष्ट्र, फिर कदम्बास की थी बनवासी, बनवासी है अपना कर्नाटका में, और चंदेलास की थी महोबा, महोबा मध्य प्रदेश। तो ये हो गया हमारी कैपिटल्स अलग अलग डायनेस्टीज की। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट अबाउट टेंपल आर्किटेक्चर। फ्री स्टैंडिंग मोटर एंड स्टोन टेंपल सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन गुप्ता पीरियड। स्टेटमेंट करेक्ट है। गुप्ता पीरियड के टाइम में फ्री स्टैंडिंग टेंपल्स देखने को मिलते हैं। उससे पहले हमारे रॉक कट केव्स थे या फिर केव टेंपल ज्यादा देखने को मिलते थे। फिर लदखान अर्लीस्ट टेंपल बिलोंग्स टू चालुक्यास ऑफ बादामी। तो लदखान जो टेंपल है ये बनाया गया था 7th सेंचुरी में।
7th सेंचुरी का टेम्पल है, ये चालुक्यन डायनेस्टी का अर्लीस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर इन खजुराहो ऑल द टेम्पल्स आर कनेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। खजुराहो का जो हमारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया, और यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स है अपने, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक ही कॉम्प्लेक्स में बने हुए हैं, इसीलिए उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस नाम से जोड़ा गया कि खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें अपने तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है नोट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। श्रेणी था अपना गिल्ड सिस्टम, जो आज के टाइम में जैसे ट्रेड यूनियंस होती है, वैसे एंशिएंट इंडिया में जो ट्रेड कॉर्पोरेशंस थी उनको श्रेणी बोलते थे। पहला देखा श्रेणीवाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, स्टेटमेंट करेक्ट है। श्रेणी ट्रेडर्स की एक एसोसिएशन होती थी। फिर क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स डिसाइडेड बाय द श्रेणी, स्टेटमेंट करेक्ट है। श्रेणी क्या करती थी, मार्केट में क्या कुछ प्राइस रहेगी, क्वालिटी कंट्रोल करना, ये सब काम श्रेणी का रहता था। फिर श्रेणी यूज टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, मिस क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर प्राइजेस में मिसमैच कर रहा है, तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए श्रेणी नियम वगैरह बनाते थे। फिर श्रेणी सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन ओनली नॉर्दर्न इंडिया, ये स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। श्रेणी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में नहीं था, साउथ इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वो क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ दीवान-ए-अर्ज इन दिल्ली सल्तनत। दीवान-ए-अर्ज कौन सा था अपना, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दिल्ली सल्तनत पीरियड में मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज जो सबसे पहले बनाया गया, वो बनाया गया था बलबन के द्वारा। सो राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है द मेन सीट ऑफ वरकारी सेक्ट इन इज सिचुएटेड इन। वरकारी जो सेक्ट था, वरकारी और धरकारी दो सेक्ट है अपने, जो विठल देव थे महाराष्ट्र में, विठल को फॉलो करने वाले जो मेन फॉलोवर्स थे, उनको दो सेक्ट में बांटा जाता है, एक वरकारी थे, एक धरकारी थे। सो वरकारी की जो मेन पीठ है वो कहां पे है, तो ये अपनी होगी पंढरपुर में, लॉर्ड विठोबा को मानने वाले। अब है नेक्स्ट 2016 वाला पेपर अपना 16 वाले में इन विच टेक्स्ट लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया मेंशन्ड, जो अपने 16 महाजनपद आ जाए 5 to 4th सेंचुरी बीसी में, इस टाइम में इनको कौन कौन सी बुक्स में मेंशन किया गया है। सो पहला अपना अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में महाजनपद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि ये लेटर पीरियड में आई है, 3rd सेंचुरी बीसीई जो था उस टाइम पे अर्थशास्त्र लिखी गई है। फिर है दिग्ग निकाय, अंगुत्तर निकाय और है भगवती सूत्र। सो इसमें अपना राइट आंसर एक तो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है जैनिज्म का एक टेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय अपना बुद्धिज्म का है, और भगवती सूत्र वाला था ये था जैनिज्म का। इन दो में हमें 16 महाजनपद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। दिग्ग निकाय जो है, दिग्ग निकाय भी ये बुद्धिज्म से रिलेटेड ही टेक्स्ट है, ये मोस्टली श्रीलंका से रिलेटेड है, और जो बुद्धिज्म के नियम्स थे उनसे रिलेटेड इनमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सो 16 महाजनपद की जो इंफॉर्मेशन है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में देखने को मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। अगला क्वेश्चन है लीजेंड ऑफ सत्यकाम जाबल विच challenges the stigma of being an unmarried mother is mentioned in। सो सत्यकाम जाबाली जो थी, उनकी जो हम कहानी पढ़ते हैं वो कौन से उपनिषद में दी गई है। राइट आंसर अपना हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। कहानी क्या थी अपनी, जो सत्यकाम होते हैं, सत्यकाम ऋषि के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। गुरु कहते हैं कि आपके जो फादर है या फिर फैमिली है उसका लीनिएज बताओ, तो वो कहते हैं कि मेरी जो मदर है उनकी शादी नहीं हुई है, तो मुझे लीनिएज का नहीं पता है। तो उससे वो ऋषि वो उसकी सच्चाई देख के खुश हो जाते हैं, और उनकी मदर का नाम इसमें रहता है जाबाली, और सत्यकाम बेटे का नाम रहता है। यह है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है विच ऑफ द संस्कृत वर्क हैज टेकन देयर थीम फ्रॉम महाभारत। कौन कौन से जो संस्कृत टेक्स्ट है उनमें महाभारत को एज ए थीम बनाया गया है। पहला दे रखा है नैसंदीय चरित्र, फिर है किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वध, फिर है 10 कुमार चरिता। तो इनमें देखें तो अपने राइट आंसर हो जाएंगे ए बी सी, स्टार्टिंग के 3। नस सिंध्य चरिता ये किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीहर के द्वारा लिखी गई थी। ये है नल्ला और दमयंती से रिलेटेड कहानी है इसमें। फिर है किरात अर्जुन भैरवी के द्वारा लिखी गई है, इसमें अर्जुन और जो शिव से रिलेटेड स्टोरी है वो दी गई है। फिर है शिशुपाल वध लिखा गया था माघ के द्वारा,
ये भी महाभारत से रिलेटेड है, जो शिशुपाल का वध होता है उससे रिलेटेड कहानी है। फिर है 10 कुमार चरिता, 10 कुमार चरिता दांडीन से रिलेटेड है, दांडीन ने लिखी थी, और ये अपनी महाभारत से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पाटन गुजरात। पाटन गुजरात में इनमें से कौन सा सन टेम्पल लोकेटेड है? पहला देगा कोणार्क, कोणार्क वाला जो सन टेम्पल है ये अपना है उड़ीसा में। फिर है मोधेरा, मोधेरा सन टेम्पल, ये पाटन गुजरात में सिचुएटेड है। राइट आंसर हो जाएगा मोधेरा गुजरात, मोधेरा सन टेम्पल पाटन गुजरात। फिर इसमें एक देगा मार्तंड सन टेम्पल, ये अपना कश्मीर में। और दक्षिणाक सन टेम्पल ये है बिहार में। और कोणार्क वाला हो गया उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करेक्टली मैच रजिया सुल्तान दिल्ली बहादुर शाह गुजरात। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की जो रूलर थी, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर दे रखा बहादुर शाह गुजरात के थे, करेक्ट है। बाज बहादुर महुआ के थे, स्टेटमेंट करेक्ट है। चांद बीबी अवध, ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। चांद बीबी अवध की ना होके ये अपनी थी अहमदनगर और बीजापुर के जो रूलर थी वहां की रूलर थी अपनी चांद बीबी, ना कि अवध की। नेक्स्ट है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर इन 9th सेंचुरी एडी। 9th सेंचुरी एडी में चोला एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? राइट आंसर हो जाएगा अपना विजयालय, विजयालया। कृष्णा वन थे, ये अपने राष्ट्रकूटा रूलर में आते हैं, प्रांत का वन। फिर राजराज चोला, ये विजयालय के आगे के जो रूलर्स है उनमें आ जाते हैं, सो फाउंडर हो जाएंगे विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन 60th सेंचुरी कॉल्ड। जो 16वीं शताब्दी में जो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा रज्मनामा। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर। इनमें से कौन है वो चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग नहीं करता? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तो करेक्ट है, ये चिश्ती ऑर्डर से ही है। फिर वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी चिश्ती ऑर्डर से थे। फिर ऐसे एक निजामुद्दीन औलिया, ये भी चिश्ती ऑर्डर से है। फिर ऐसे एक अब्दुल जिलानी, अब्दुल जिलानी है, ये चिश्ती ऑर्डर से नहीं है, ये कादरी ऑर्डर से थे। तो अब्दुल जिलानी हो गए, चिश्ती ऑर्डर से नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अपना अब्दुल जिलानी। अब आरएस 2015 के पेपर से 15 में पहला क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग जनपदास हैव बीन मेंशन्ड बाय पाणिनि इन अष्टधाई। पाणिनि के अष्टधाई में से इनमें से कौन कौन से महाजनपद या जनपद मेंशन किए गए? मगध, मगध पाणिनि के अष्टधाई में मेंशन्ड है। उसके बाद अपना है अश्माक, अश्माक भी इसमें मेंशन्ड है। कंबोज भी इसमें मेंशन है। चेदी और वत्स, ये दो इसमें मेंशन नहीं है। राइट आंसर अपना हो जाएगा ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, सेक्ट विच बिलीव इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी या फिर जो नियतिवादी थे, नियति पे जो बिलीव करने वाले थे, वो कौन सा सेक्ट है? राइट आंसर हो जाएगा आजीविकास। आजीविका के जो फाउंडर थे वो थे मकाली घोष। बाकी अपने हो गए चरवाक, हो गए बुद्धिज्म, हो गए जैनिज्म। चरवाक वाले अपने हो गए कि प्लेजर पे जो डिपेंड करने वाले हैं कि आराम करो। आजीविका का अपना हो गया नियतिवादी, इनको नियतिवादी भी बोलते थे, या फिर जो नियति पे बिलीव करते हैं कि सब कुछ नियति ही डिसाइड करेगी, वो हो गए अपने आजीविकास। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है अपने को, लोटस बड फ्रिंज ऑन अंडर साइड ऑफ आर्क, emergence of octagonal tomb, use of the bodegory in pillars, massive entrance gate with inclined walls। तो ये टेम्पल्स या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड अलग अलग स्टाइल्स दे रखी है, और मैं बता रहा कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करती है। सो लोटस बट फ्रिंज ऑन अंडरलाइन ऑफ द आर्क, ये खिलजी के टाइम पे आया था। फिर एमरजेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉप, अष्टकोणीय जो अपना टॉम था वो आया था तुगलक के टाइम पे, तुगलक डायनेस्टी में। फिर है बोडेग्रीन पिलर्स, बोडेग्रीन पिलर्स देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य में। जो पिलर्स है उनके अंदर ही इंस्क्रिप्शंस और जो इमेज वगैरह बनाई जाती है वो सब। फिर है मैसिव एंट्रेंस गेट विद इंक्लाइंड वॉल्स, ये था सरक्की स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मराठा चीफ्टन फर्स्टली आफ्टर ऑफर नजर एट दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। सो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी अजमेर में, वहां पर कौन से मराठा रूलर थे जिसने सबसे पहले वहां पे गिफ्ट ऑफर किया था या फिर नजर ऑफर की थी? तो राइट आंसर होगा राजा साहू। राजा साहू थे जो शिवाजी महाराज थे उनके ग्रैंडसन। अगला क्वेश्चन है, पंको पंकोडाका सानिरोधा वाज द पेनल्टी Mauryan administration charged for। so पंकोडाका
सानी रोदे, ये एक पेनल्टी दी जाती थी मौर्यन साम्राज्य के टाइम पे। तो ये किससे रिलेटेड थी? राइट आंसर इसमें हो जाएगा सेलेसिंग द रोड। नेक्स्ट है विच ऑफिशियल इज नॉट पार्ट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन से ऑफिशियल्स है जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट नहीं थे? युक्ता मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, फिर परदेशिका, राजुका, ये तीनों अपने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में अपन पढ़ते हैं। जो अग्रहारिका है ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, नहीं होगा। अगला आरएस 2013 के पेपर से एक साइड में वेद दे रखे और उनके उपवेद बताने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो अपना एतिरी है। फिर सामवेद का सामवेद का पंचविशा, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का सतपथ। अगला क्वेश्चन है करेक्टली मैच करना है पार्श्वनाथ, बिंदुसार, स्कंदगुप्त और चेतक। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्टली मैच्ड है? एक तरफ हमें रूलर्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ डायनेस्टी दे रखी है। पार्श्वनाथ जनतांत्रिका डायनेस्टी, स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट वाला हमें बताना है इनमें से एक कौन सा करेक्ट है। पार्श्वनाथ जनतांत्रिका, पार्श्वनाथ जनतांत्रिका के नहीं है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे, तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाए। इक्ष्वाकु डायनेस्टी। बिंदुसार, बिंदुसार शाक्य के नाम के, मौर्यन डायनेस्टी के। फिर स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त मौर्य के नाम के, गुप्ता डायनेस्टी के थे ये, स्कंदगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के थे। और चेतक, चेतक थे लिचाचवी से। ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो जाएगा, चेतक लिचाचवी से है, बाकी तीनों इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट संस्कृत पोइट एंड ड्रामिस्ट राजशेखर लाइव्ड एट द कोर्ट ऑफ। राजशेखर जो थे वो कौन, किस राजा के कोर्ट में थे? राइट आंसर होगा महेंद्रपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट के कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बैन्स एनिमल सैक्रिफाइस ऑन सर्टेन फेस्टिवल गैदरिंग्स दैट प्रोबेबली इंक्लूड ए बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल। सो अशोका की कौन से इंस्क्रिप्शन में एनिमल किलिंग से रिलेटेड बैन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर होगा रोक एडिक्ट 1 में दिया गया है एनिमल सैक्रिफाइस पर बैन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना में दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंसा और दीवाने विजारत। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज अभी मैंने बताया आपको पीछे कि दीवाने अर्ज था मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड। दीवाने रिसालत है अपना रिलीजियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। दीवाने इंसा है रिलेटेड अपना स्टेट के कॉरेस्पॉन्डेंट से रिलेटेड। और दीवाने विजारत है ये फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये अपना हो गया मिडाइवल जो हिस्ट्री है उसमें सल्तनत में अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अगला बुक्स दे रखी है और ऑथर दे रखी है। आलमगीर नामा, तबाकत ए अकबरी, चार चमन और इकबाल नामा ये जहांगीरी। आलमगीर नामा लिखा गया था मुंशी मोहम्मद काजिम के द्वारा। फिर है तबाकत अकबरी लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। चार चमन लिखा गया है चंद्रभान के द्वारा। और इकबाल नामा ये जहांगीरी ये लिखा गया मुइतुमद खान के द्वारा। तो ये आलमगीर नामा के राइटर हो गए अपने मुंशी मोहम्मद काजिम, तबाकत अकबरी के हो गए निजामुद्दीन अहमद, फिर है चार चमन के हो गए चंद्रभान और इकबाल नामा ये जहांगीरी इसके हो गए मुइतुमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड फरीद वो लेटर बिकम शेरशाह सूरी गोट हिज एजुकेशन। फरीद जो शेरशाह सूरी थे उनका इनिशियल नाम फरीद था। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर अपना होगा जौनपुर से इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन। नॉट ऑल द मनसबदार्स वर मिलिट्री ऑफिसर्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मुगल काल में मनसबदार थे इनिशियली जो ये पोस्ट आई थी वो थी अपनी मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कि मिलिट्री में जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको मनसबदार बोला जाता था। लेकिन बाद में ये मनसबदार वाला बाकी लोगों को भी टाइटल देने लगे, जो सिविल ऑफिसर्स थे या फिर कोई फॉरेनर विजिट पे आता उनको भी मनसबदार बना दिया जाता। सेकंड ऑप्शन दे रहेगा दोज हु हेल्ड हाई सिविल पोस्ट अंडर मुगल वर आल्सो मनसबदार एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंगली। सो हायर सिविल पोस्ट पे थे उनको भी मनसबदार का जो पोस्ट है वो ऑफर की जाती थी। तो इसमें अपने दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ अपना एंशिएंट मिडाइवल वाला क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 2013 से 23 तक की क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कुछ अपना ट्रेंड रहा है और क्या क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पहले हम ट्रेंड देखते हैं 2013 से 23 तक का अपना क्या कुछ ट्रेंड रहा है। 2023 में मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 2 क्वेश्चन आए थे, 15 में 4 और 13 में 4। सो ओवरऑल अपना 3 से 4 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, 3 से 4 क्वेश्चन। और एंशिएंट मिडाइवल का हमने देखा 6 से 7 क्वेश्चन। सो ओवरऑल जो इंडियन हिस्ट्री का जो कंबाइंड जो वेटेज है वो अपना हो जाएगा 10 to 12 क्वेश्चन।
एवरेज 2013 से 23 तक 10 से 12 क्वेश्चन अपने इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में 2021 के पेपर 23 के पेपर थे। पहला पूछ रखा है, इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले स्टैब्लिश्ड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन से ईयर में स्टैब्लिश की गई थी? राइट आंसर अपना होगा 1905, 1905 में। नेक्स्ट, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कैलकाटा इन सितंबर 1920, इन विच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन वाज पास्ड। सो कांग्रेस का 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था उसका रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए। तो इसके जो चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? राइट आंसर अपना हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1953। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन थी 1953 में बनाई गई थी, जिसके बेस पे बाद में नई स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। लैंग्वेज के बेस पे कुछ स्टेट्स बनाए गए थे। तो इसके मेन मेंबर्स कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस फजल अली, के एम पाणिकार, हृदयनाथ कुंजरू। सो फजल अली थे इसमें अपने, के एम पाणिकार थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। तेज बहादुर सापरू इसमें नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन आरएस 2021 के पेपर से, हावड़ा कंस्पिरेसी केस, लाहौर कंस्पिरेसी, दिल्ली कंस्पिरेसी, अलीपुर कंस्पिरेसी। हावड़ा से रिलेटेड है अपने जतिंद्र नाथ मुखर्जी। लाहौर कंस्पिरेसी केस जिसमें भगत सिंह और राजगुरु इनको फांसी दी गई थी, तो इसमें अपने हो जाएंगे राजगुरु। फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इसमें अपने थे मास्टर अमीचंद, और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इसमें थे अरविंद घोष। इनके ईयर देखे तो अलीपुर वाली अपनी हुई थी 1908 में, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी ये 1908 की है। उसके बाद दिल्ली वाली थी ये 1912 की थी। फिर लाहौर वाली, लाहौर 1927 में हुई थी, और हावड़ा वाली हुई थी अपनी 1910 में। तो ये इनकी सीक्वेंस हो गई कि किस तरीके से कौन से ईयर में कौन सी कॉन्स्पिरेसी हुई है। फिर राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म इन 1871 विथ एम ऑफ इनकरेजिंग विडो रीमैरिज, द एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। सो राजमुंद्री जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है 1871 में एस्टैब्लिश की गई। इसके मेन फाउंडर कौन थे? राइट आंसर अपना हो जाएगा वीर सेलिंगम। वीर सेलिंगम के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर, IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई और कौन से ईयर में स्टैब्लिश की गई? सो राइट आंसर अपना होगा 1909 में जमशेदजी टाटा के द्वारा। 1909 में इसको स्टैब्लिश किया गया जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट गर्ल नेम कनकलता, Kanaklata took out a public procession. She was shot while trying to enter police station. The incident took place at, so कनकलता बारवा जो थी, इन्होंने पुलिस स्टेशन में एंटर करने की कोशिश की थी जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम पे। सो ये कौन सी जगह पे हुआ था इंसिडेंट जहां पे इनको उस टाइम पे गोली मार दी गई थी? राइट आंसर होगा गोहपुर में, आसाम का ये इंसिडेंट था। आसाम में गोहपुर, वहां की इवेंट है ये। नेक्स्ट अपना 2018 के पेपर से, विच इज करेक्ट अमंग फॉलोइंग? After Nagpur session of Congress 1920, provincial Congress committees were formed on linguistic basis. So 1920 का जो कांग्रेस नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद से भाषा के आधार पे जो प्रांतीय कमेटियां बनाई गई थी वो सब भाषा के आधार पे बनाई गई थी। स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर 1948 कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 1948 इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस जो ये भाषाई आधार पर राज्य बनाने की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर देती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि 1920 में तो कांग्रेस खुद लैंग्वेज के बेस पे कमेटियां बना रही थी और 1948 में इसको रिजेक्ट कर देती है। राइट आंसर हो जाएगा अपना बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट में मीडिएटर कौन थे इसमें मीडिएटर? राइट आंसर इसमें होगा तेज बहादुर सापरू। नेक्स्ट है, रेवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंगे बॉम्ब केस। हार्डिंगे बॉम्ब केस ये अपना दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी वाला ये 1912 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंगे ट्रेन से जा रहे थे, उसमें बॉम्ब फेंका गया था। तो इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं थे? मास्टर अमीचंद इसमें इन्वॉल्व थे। भगवती चंद बोरा इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। राइट आंसर अपना हो जाएगा भगवती चंद बोरा। भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी, इसमें एक जने और थे, वो अपने थे बसंत कुमार। 4 लोग इन्वॉल्व थे।
जो दिल्ली कंस्पिरेसी केस हुआ, हार्डिंगे पर जो बॉम्ब फेंका गया उसमें 4 लोग थे, मास्टर अमीचंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार। भगवती चरण बोरा की एक बुक है जो बहुत फेमस है, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। फिर अपना नोट करेक्टली मैच इंस्टीट्यूशन दे रखी है और प्रमोटर दे रखे है। पहला सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, करेक्टली मैच है। ये अपने अभी देखा कि 23 वाले पेपर में इसका ईयर पूछा गया है। सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी, करेक्ट है। फिर है सेवा समिति एच एन कुंजरू, करेक्ट है। फिर है सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी, ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। सोशल रिफॉर्म जो एसोसिएशन है वो इनके द्वारा स्टैब्लिश नहीं की गई थी। नेक्स्ट अपना चूज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमें लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। फिर इस्टाब्लिशमेंट ऑफ स्वतंत्रता स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में। जलियांवाला बाग अपना हुआ 1919 में। और तिलक की जो डेथ है वो 1921 में। सो राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा ए, सबसे पहले ए, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद तिलक की डेथ, उसके बाद स्वराज पार्टी। ACDB ये अपनी हो जाएगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट RS 2016 के पेपर से नोट करेक्टली मैच द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी रिंग फेंस, करेक्ट है। फिर सपरेशन ऑफ ठगी सिस्टम को सप्रेस किया था विलियम बेंटिक ने, करेक्टली मैच है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो अपना है 1899 से 905 तक समथिंग। सो कर्जन अपना, और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ये आया था 1877 में, 1877 के। इल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम में। सो ये करेक्टली मैच है। इसमें इनकरेक्ट मैच वाला हो जाएगा अपना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम पे, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है एजर्सन, और रीजन दे रखा है एजर्सन इंडियाज मॉडर्नाइजेशन टुक प्लेस ड्यू टू सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, कि भारत का जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो हुए थे 20th सेंचुरी में उसकी वजह से हुए। रीजन दे रखा है एट द रूट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट व रेशनलिज्म, साइंटिफिक आउटलुक एंड अदर सच आइडियाज विच आर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे उनका जो रूट में क्या था, अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर रेशनलिज्म वाली फिलोसॉफी थी, उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन के लिए आगे का रास्ता इजी हो गया। तो इसमें अपने स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रखा है। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। अगला क्वेश्चन RS 2015 के पेपर से, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वीडी सावरकर। वीडी सावरकर से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ही फाउंडेड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत। सो स्टेटमेंट करेक्ट है, वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नामक की संस्था बनाई गई थी। फिर है ही रोट बायोग्राफी ऑफ मेजिनी, इटली के जो थे मेजिनी, विद एम ऑफ इंस्पायरिंग इंडियंस, स्टेटमेंट करेक्ट है। ही रोट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 विच गेव ए नेशनलिस्टिक व्यू ऑफ 1857, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर टू एस्केप फ्रॉम ब्रिटिश कैप्टिविटी ही जंप्स फ्रॉम मूविंग शिप, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो इसमें राइट हो जाएंगे अपने चारों ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन कब स्टैब्लिश किया गया था। राइट आंसर होगा 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ से। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉर्मेशन ऑफ नौजवान भारत सभा, स्वराजिस्ट पार्टी, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग हुआ 1919 में। दांडी मार्च अपना होता है 6 मार्च से 12 अप्रैल 1930। स्वराज पार्टी बनती है 1 जनवरी 1923 को। नौजवान भारत जो सभा है ये बनती है 1924 भगत सिंह के द्वारा। तो इसमें करेक्ट अपना हो जाएगा 4, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 3, ये हो जाएगी करेक्ट सीक्वेंस इसमें। अगला क्वेश्चन है मैच करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। क्रिप्स प्रपोजल आया था 1942 में। अगस्त वाला आया था 1940 में। और वेवल प्लान आया था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है RS 2013 से मैच करना है RC दत्ता, JR मैकलिन, BN गांगुली और विपिन चंद्रा। इनकी बुक्स को मैच करो ना। RC दत्ता की बुक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, तो पहला करेक्ट मैच है। फिर है JR मैकलिन की बुक है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। नेक्स्ट अपना BN गांगुली की बुक है इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव।
विपिन चंद्रा की है राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। सो इनका मैच हो जाएगा आरसी दत्ता का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जे.आर. मैकलिन हो जाएगा इंडियन नेशनलिज्म, बी.एन. गांगुली इंडियन इकोनॉमिक थॉट, और विपिन चंद्रा राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू। डाउनवर्ड जो फिल्ट्रेशन वाली थ्योरी थी ये किससे रिलेटेड थी? राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन में अगर कुछ क्लासेस को अपन बहुत हायर एजुकेशन देते हैं तो उनके थ्रू फिर लोअर क्लासेस में भी धीरे धीरे एजुकेशन का परकोलेशन देखने को मिलेगा, और ये थी अपनी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट है मैच कराना में एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को ऐसे डांगे का न्यूज़पेपर था द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद का था नवयुग, गुलाम हुसैन ने लिखा था इनकलाब, और एम सिंगर इनका था लेबर किसान गैजेट। तो ये अपना हो गया न्यूज़पेपर से रिलेटेड, कौन सा न्यूज़पेपर किसके द्वारा लिखा गया। इसी के साथ हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इंडियन हिस्ट्री में स्टार्टिंग में हमने देख लिया एंशिएंट एंड मिडाइवल से रिलेटेड, और लास्ट में अपन ने देखा मॉडर्न से रिलेटेड। एंशिएंट मिडाइवल हमने देखा ऑलमोस्ट अपने 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज हर साल आ रहे, और मॉडर्न हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन। ये अपना RSPYQ में 2013 से 23 तक का इंडियन हिस्ट्री का ट्रेंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी और साइंस ट्रैक। इसी के साथ अपने RSPYQ वाली ऑलमोस्ट अपन सारे PYQs कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, वहां पे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।